धर्म स्नेही बाबात्माओं, अभी आप विधान कर रहे थे और उसमें ध्वज भूमि का वर्णन आया कि समवसरण में एक भूमि जो होती है पंचम भूमि, और कितनी ध्वजाएं होती हैं ये तो अभी आप लोगों ने अर्घ चढ़ाया होगा। 470, 880 यानी 4,70,880 ध्वजाएं समवसरण में रहती हैं। और एक जो 108 महाध्वजाएं होती हैं और एक ध्वजा को लेकर के 108 और उनका परिकर होता है। जैन धर्म में जैन ध्वज का बहुत महत्व है। कहते हैं जैन धर्म की आन बान और शान अगर कोई है तो वह ध्वजा होती है। और इस ध्वजा को जो संभाल करके चलता है, जब भी आप लोग मुनिराजों की आगवानी करते हैं तो सबसे पहले ध्वजा आगे आगे चलती है। कुछ लोग कहीं क्षेत्र के लोग होते हैं तो ध्वजा नौकरों के हाथ में पकड़ा देते हैं, या कुछ किराए के लोग तैयार करके। याद रखना, जिस दिन से ये ध्वजा अगर नौकरों के हाथ में आ गई तो आपका क्षेत्र नौकरों के हाथ में चला जाएगा। जिस दिन से ये ध्वजा अगर नौकरों के हाथ में आप लोगों ने पकड़ाना प्रारंभ कर दी, मंदिर भी नौकरों के हाथ में चला जाएगा, बचा नहीं पाओगे। हमेशा सावधान रखना, ये धर्म की ध्वजा तो जो नगर का मुखिया होता है वह अपने हाथ में थामता है और लेकर के चलता है, और वो भाग्य मानता है कि सौभाग्य हमारा धर्म ध्वजा को जो अपने हाथ में लेकर के चलता है। गुरुओं के आगे, प्रभु के आगे एक दिन वह सर्वत्र जहाँ जाता है वहाँ का मुखिया बनता है। ऐसी महिमा इस ध्वजा की होती है। इस ध्वजा में 3 चीजें होती हैं। एक उसका आधार स्तंभ होता है, एक कटनी होती है जो सम्यक दर्शन का प्रतीक होती है। डंडा जो होता है वह बीच का काम सम्यक ज्ञान का काम करता है, और ध्वजा जो होती है वह चारित्र का काम करती है। रत्नात्रय का प्रतीक, एक रत्नात्रय धर्म का प्रतीक होता है, ऐसा वर्णन किया गया है। और ये ध्वज तो दिख ही रही है, लेकिन आचार्य भगवंतों ने जब पंच परमेष्टि की भक्ति की गई, उसमें आचार्य श्री ने हिंदी का पद्यानुवाद किया। समदर्शन के दीपक द्वारा सदा प्रकाशित बोध सुधारा, साधु चरित्र की ध्वजा कहाते, देते मुझको छाया ताते। सम्यक दर्शन के दीपक के द्वारा सदा जो प्रकाशित करते रहते हैं इस विश्व को, और सम्यक ज्ञान इनका आधार रहता है। और चारित्र रूपी जो ध्वजा को लेकर के चलते हैं, तो कहा गया कि ये मुनिराज साक्षात जीवंत ध्वजा हैं धर्म की। और ये जीवंत ध्वजाएं जहाँ आ जाती हैं वहाँ सब मंगलिक मांगलिक ही कार्य होते चले जाते हैं, सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए जीवंत ध्वजाओं के लिए तन मन और धन से समर्पित होकर के कार्य करना चाहिए। आप तो मनुष्य तो क्या, एक त्रियंच भी इस ध्वजा की रक्षा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपको सुनाने जा रहे हैं एक छोटी सी घटना कि एक गुफा में 2 मुनिराज
बैठे हुए हैं और एक सिंह उसी गुफा की ओर बढ़ रहा है। लेकिन गुफा के बाहर एक और व्यक्तित्व बैठा हुआ है जो गुरु भक्त था, गुरु से जिसने कुछ व्रतों को भी अंगीकार किया था। ऐसा एक जंगली सूकर है और उसने देखा कि सिंह गुफा की ओर आ रहा है और इसका लक्ष्य मुनिराजों का भक्षण करने का है और वह उधर से बढ़ रहा है और इधर सूकर भी सिंह के सामने खड़ा हो गया और दोनों का वार्तालाप पहले हुआ। सूकर कहता है, सिंह आगे कदम मत बढ़ाना, अगर आगे कदम बढ़ा दिया तो ठीक नहीं होगा, पहले मुझसे आपको निपटना पड़ेगा। और सिंह को किसी ने अगर चुनौती दी हो तो फिर सिंह तो शांत बैठ ही नहीं सकता। और सिंह और सूकर का ऐसा घमासान युद्ध हुआ और वह युद्ध लंबे समय तक चला और ऐसा युद्ध हुआ, सिंह ने सूकर को और सूकर ने सिंह को पछाड़ दिया और दोनों मृत्यु को प्राप्त हो गए। जो मुनिराजों के भक्षण करने का उद्देश्य लेकर के आया था, ऐसा सिंह नरकों में चला गया और वह सूकर जो ऐसे मुनिराजों की रक्षा करने के लिए जो धर्म की जीवंत ध्वजा कहलाते हैं, उनकी रक्षा करते हुए मरण को प्राप्त हो गया और जाकर के स्वर्गों में महारिद्धिधारी देव हो गया। एक सूकर होकर के जब इस धर्म ध्वजा की रक्षा के लिए अपने प्राण दे सकता है, तो फिर आप लोग तो मनुष्य हैं, स्वाध्यायशील हैं, सम्यक दृष्टि पुरुष हैं, तो इस धर्म की रक्षा के लिए आप लोगों को क्या करना चाहिए आप स्वयं समझ सकते हैं। एक बार अगर धर्म की रक्षा के लिए अगर अपने प्राण दे दिए आपने, निश्चित मानिएगा कि आप बहुत जल्दी अजर अमर बनेंगे, इसमें कोई संशय नहीं। जिन्होंने धर्म का पालन करते हुए, धर्म का रक्षण करते हुए अपने प्राणों को दे दिया, धर्म उनके जीवन में बहुत जल्दी उतर के आता है और जाकर के सिद्धों में उनका नाम आता है। ये तो सूकर की बात है, सियार की बात भी आप लोगों ने सुनी है, पढ़ी है। और रत्नकरंडक श्रावकाचार्य में इस सूकर का नाम आवास दान, अभय दान में आ जाता है। जो इस प्रकार के कार्य करते हैं, वास्तव में वही सच्चे सम्यक दृष्टि कहलाते हैं। कहा है कि पंखों पर विश्वास नहीं वह परिंदा क्या, चरणों पर विश्वास नहीं वह चरिंदा क्या, सिर्फ श्वास लेने का नाम ही जिंदगी नहीं है बंधुओं। जिसके लिए सच्चे देव शास्त्र गुरु और अपने आत्मा के ऊपर विश्वास नहीं वह जिंदा क्या। जीवन तो यही है कि सम्यक के साथ, आस्था के साथ जीवन जिया जाए तो वह जीवन सार्थक हो जाता है। ऐसी इन ध्वजाओं का वर्णन इसमें आया है और वह 10 प्रकार के चिन्हों से युक्त ये ध्वजाएं होती हैं। पंच वर्ण वाली ये ध्वजाएं होती हैं, जिसमें एक ध्वजा हंस के चिन्ह वाली भी एक ध्वजा होती है। मानो वह ध्वजा इस प्रकार का उपदेश दे रही है कि जैसे हंस के पास भेद विज्ञान यानी वह क्षीर और नीर में भेद कर देता है, ऐसे ही इस समूसण में बैठे भगवान ने भी
क्षीर नीर विवेक के माध्यम से आत्मा भिन्न है और शरीर भिन्न है, इस प्रकार का ध्यान लगाया और उन्होंने अनंत चतुष्टय को प्राप्त कर लिया। उसका प्रतीक यह हंस की ध्वजा होती है। एक ध्वजा का यहाँ पर वर्णन आया है, मोर की भी ध्वजा, यानी मयूर का चिन्ह उस पर होता है। मयूर जो होता है सभी पक्षियों में सर्वांग सर्व सुंदर पक्षी होता है, और वह पक्षी ये बता रहा है कि जो इस समूषण में बैठे हुए तीन लोक के नाथ हैं वह सर्वांग सुंदर होते हैं। यथाजात रूपी यह ऐसी सुंदर काया होती है कि इसका कोई माप नहीं होता। वे परमाणु उतने ही थे भगवान जिनसे आपकी यह देह की रचना हुई है। इस प्रकार से ये ध्वजा मयूर की ध्वजा होती है, और एक ध्वजा के ऊपर सहस्त्र दल कमल बना रहता है। वह कमल कैसा प्रतीक है, किसका प्रतीक है? तो जैसे जल से भिन्न कमल रहता है, ऐसे ही भगवान यहाँ पर संसार में रह करके भी कमल के ऊपर विराजमान होते हुए भी कमल से 4 अंगुल ऊपर रहते हैं, संसार की किसी भी वस्तु का स्पर्श नहीं करते और उनका स्पर्श भी कोई नहीं करता। किसी की भी शक्ति नहीं कि उनको कोई छू ले। इसलिए आप लोग जब भगवान के अभिषेक आदि करते हैं तो कहते हैं इंद्र जिन्हें छू ना पाते आज उनको हम सिर पर रखते हैं। ओहो भाग्य स्थापना निक्षेप का देखो कि जब अभिषेक करते हैं तो भगवान को जब लाते हैं तो सिर पर रख कर के लाते हैं। इतना बड़ा सौभाग्य ये स्थापना निक्षेप का है। लेकिन फिर भी सावधानी आप लोग रखना चाहिए। भगवान को छूने की व्यवस्था शास्त्रों में ये इस प्रकार से बताई गई है कि जब उनका मार्जन आदि करते हैं अथवा जब उनको लाते हैं तभी उनको छूने की व्यवस्था होती है। बाकी समय में एक हाथ दूर से दर्शन करने की विधि बताई है श्रावकों के लिए और मुनिराजों के लिए। फिर भी भक्ति वसात छूने का है तो उसमें विवेक रखना चाहिए कि एक समय होना चाहिए छूने का कि जब श्री जी और आगे आदि बैठे हुए और अब उनके ऊपर से करते हैं तो और श्री जी आदि का अभिनय हो जाता है। इसलिए जब श्री जी आदि सब उठा करके एक मार्जन चलता है उस समय छू लो, एक बार छू लो, बार बार सारी प्रतिमाओं को नहीं छूना चाहिए, क्योंकि उसके साथ फिर अगर इस प्रकार से करने लगेंगे तो तांता लग जाता है और बहुत सारों लोग जो पीछे से दर्शन करने वाले हैं उनके लिए अंतराय कर्म पड़ता है। ये सावधानी आप लोगों को रखना। और जल जैसे एक कमल जैसे सुगंधित होता है ऐसे ही भगवान का शरीर सुगंधित होता है, और जैसे उस कमल में सहस्र दल हुआ करते हैं ऐसे ही भगवान 1008 लक्षणों के स्वामी होते हैं या 1008 नाम के धारी होते हैं। इसलिए ये ध्वजाएं सहस्र दल कमल से युक्त हुआ करती हैं। चंद्रमा के चिन्ह से भी युक्त होती हैं। जैसे चंद्रमा रात्रि में सबको शीतलता प्रदान करता है ऐसे ही भगवान की वाणी चंद्रमा के समान शीतल होती है, यानी चंद्रमा से भी बढ़कर के होती है। अंतरंग में भी शीतलता प्रदान करती है और बाह्य में भी शीतलता प्रदान कर देती है। और एक ध्वजा का नाम यहाँ पर आया है कि सूर्य के चिन्ह से युक्त वह ध्वजा होती है। जैसे सूर्य प्रतापी और प्रकाशी होते हैं ऐसे ही भगवान भी समूषण में प्रतापी और प्रकाशी होते हैं। करोड़ों सूरों से भी ज़्यादा उनके शरीर की वह आभा होती है। ऐसे यह चिन्ह से युक्त ध्वजा होती है। सिंह के चिन्ह से भी युक्त ध्वजा होती है। कल आपको बताया था कि ये ऐसे सिंह हैं जो मनुष्यों में नृसिंह कहलाते हैं, जो ऐसे पराक्रमी होते हैं जिन्होंने 4 घातिया रूपी कर्मों को नष्ट कर दिया। ऐसे वह सिंह की ध्वजा से युक्त भगवान के समूषण में ये ध्वजा होती है। इसके साथ साथ गरुण की ध्वजा भी होती है। जैसे गरुण होता है वह गरुण
विष को हर लेता है, गरुड़ मंत्र भी विष को हर लेता है। ऐसे ही भगवान ने अपने पापों का तो हरण किया है, लेकिन जो इनकी भक्ति पूजा आराधना करता है उनके पापों का भी हरण हो जाता है, यानी उनके पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसी अनेक प्रकार की ध्वजाओं से युक्त वह समोषण होता है। ऐसे समोषण में प्रत्येक मंदिर में कम से कम 108 ध्वजाएं तो आप लोगों को रखना ही चाहिए। वह किसकी रखो ये आपके ऊपर है, शक्ति के अनुसार, लेकिन 108 मंगल द्रव्य समोषण में होते हैं। ऐसे मंदिर जो होता है वह समोषण का प्रतीक होता है। वहाँ भी अपन को 108 ऐसे व्यवस्थाएं करके आप रख देते हैं। 8 मंगल द्रव्य रखे हुए हैं तो 8 ही होते हैं ऐसा नहीं है, 8 प्रकार के होते हैं और एक एक मंगल द्रव्य 108 ऐसी व्यवस्था समोषण की हुआ करती है। मंदिर में व्यवस्था आप लोगों को जगह की कमी होने के कारण से नहीं हो पाती, फिर भी अगर है जगह तो उसका उपयोग कर लेना चाहिए। समय बहुत हो गया है, 1 घंटा तो आप लोग हमारा ऐसे ही ले लेते हैं, अब प्रवचन के लिए समय बचा ही नहीं, तो हमारा समय ही एक्स्ट्रा आप लोगों को देना पड़ता है। आप लोगों से बहुत अच्छे उत्साह और आनंद के साथ आप एक विधान कर रहे हैं। कहा है कि अगर हमारे जो बुजुर्ग हैं वह बुजुर्ग क्या बन जाएं, डंडा बन जाएं, और यह महिला वर्ग है यह झंडा बन जाए, और युवा जो है ना, युवा का उल्टा क्या होता है, वायु बन करके चल जाए, तो धर्म की ध्वजा धर्म की प्रभावना नियम से होती है। और हमारे जो बुजुर्ग हैं उनका होश और युवाओं का जोश और महिलाओं का सोर्स लग जाए तो धर्म की ध्वजा धर्म की प्रभावना होती रहती है। आप लोग अच्छे भक्ति भाव से, आपको दिन प्रतिदिन आपका उत्साह इसमें कम नहीं होना। जैसे जैसे अर्घ बढ़ते चले जाते हैं, आचार्य भगवंतों ने कहा उत्साह भी वैसा बढ़ता चला जाना चाहिए। इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं। अहिंसा परमो धर्म की